स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। सब जो भी मेरे से बड़े हैं मैं सबको यहीं से पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा सुहाग बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो मेरे से छोटे हैं उनको भी मेरी प्यार भरी राम राम। और गर्मी, हाय गर्मी है, हाय हाय गर्मी, बहुत गर्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा करते हैं। जो बड़ का पेड़ होता है उसकी एक टहनी ले आते हैं जिसमें 5, 7, 11 पत्ते होते हैं। उसको इस तरीके से एक लोटे में रख कर, लोटे में पानी भरकर फिर उसके अंदर इसे रखते हैं और फिर उसके ऊपर पूजा करते हैं। जैसे कुमकुम हो गया, हल्दी हो गया, वो लगाकर और इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी, मेरी जो सास थी, वो इसी तरीके से पूजा किया करती थी। देखिए, जो चीज़ हमारे यहाँ चली आ रही है हम उसी तरीके से करते हैं। और जैसे आप सब लोगों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पंखा लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो हमारे में काफ़ी सिंपल तरीके से मेरी सासू माँ पूजा किया करती थी। वही प्रोसेस हमने भी फॉलो किया है। जितना उन्होंने हमें सिखाया है वही सब चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे यहाँ वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, पर जितना होता है, जो हमारे घर में होता आ रहा है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले हल्दी और कुमकुम लगाने के बाद फिर ये कच्चा सूत होता है, इसको लपेटना होता है 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी आपको परिक्रमा करनी होती है उस हिसाब से। तो यहाँ पर परिक्रमा तो नहीं कर सकती थी मैं, तो इसी तरीके से मैंने इनको लपेट के मतलब परिक्रमा को अपने मन में मान के और इस तरीके से कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया सींच दिया। दिया साँचने के बाद फिर मैंने जो थोड़े से लिए हैं हाथों में चावल, जो कि कोई भी अगर गलती हो गई या कुछ भूल चूक रह गई हो तो उनको अपने मन में याद करके और माता पार्वती का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, तो उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। कुछ भूल चूक हो जाती है तो पूजा करने के बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाना, जो टिक्का रखा होता है वो टिक्का लगाना, और जो भी आपने सुहाग के चिन्ह पहने होते हैं उनके ऊपर टिक्का करना, ये ज़रूरी होता है। चाहे हम करवा चौथ की पूजा कर रहे हों या फिर कोई भी पूजा कर रहे हों, तो मेरे हिसाब से हर सुहागन को ये चीज़ें करनी चाहिए। और माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबका सुहाग बनाए रखे। मेरी जो वट वृक्ष की पूजा थी वो मेरी अब हो गई। और हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा करते हैं। जो भी अब प्रसाद बनेगा, जैसे कि जो भी कढ़ाई होगी उसका भोग लगेगा, और बहुत सिंपल सी पूजा करते हैं। जैसे मेरी सास करती आ रही थी वैसे ही मैंने भी की है। और इस पूजा को हर सुहागन को करना चाहिए। जिनके बेटे हैं उनकी भी करना चाहिए और जिनका सुहाग है उन्हें भी करना चाहिए। ये माता पार्वती की पूजा होती है और इस पूजा को करने से आपकी जो सुहाग की है आयु लंबी होती है। जैसे आप करवा चौथ की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा होती है। बस फ़र्क इतना है, करवा चौथ में आप व्रत रखते हैं, इसमें व्रत तब तक रखा जाता है जब तक आप पूजा नहीं करते। पूजा करने के बाद आप इसमें कुछ भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज छोड़कर। तो ये थी मेरी वट वृक्ष की पूजा, जो कि हम लोग घर में ही करते थे क्योंकि मेरी सास घर में किया करती थी। ठीक उसी तरीके से मैंने भी की है और इस तरीके से मेरी जो है पूजा संपन्न हुई। और उसके बाद हस्बैंड जी के पैर छुए, और आपके घर में जो भी बड़े हों उनके पैर छू लेना। और आप सब जो भी मेरे से बड़े हैं मैं सबको यहीं से पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरा सुहाग बना रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जो मेरे से छोटे हैं उनको भी मेरी प्यार भरी राम राम। और जो मेरे से बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करके यहीं से पैर छू लेती हूँ। और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी तरुणा यूं ही हंसती खिलखिलाती रहे और ये रंग हमेशा मेरे साथ रहे। इस रंग के साथ ही जाना चाहती हूँ और इस रंग के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में मंदिर में पूजा। तो देखिए, मैंने मेहंदी की थी ना, तो ये मेहंदी लगाई थी मैंने, और इस हाथ में सिर्फ सिंपल सी लगाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया। पतिदेव की हालत क्या हो रही है? गर्मी, हाय गर्मी है, हाय हाय गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है। सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं अपने पैर की मेहंदी दिखाती हूँ आपको। है
अब बना रही हूँ मैं प्रसाद में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी को घी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। गर्मी में हो रखी है मेरी हालत ख़राब और इसमें सब्जी बन रही है। पूरी के लिए तेल चढ़ा दिया है। अब मैं जा रही हूँ पूरियों के लिए लोई बनाने के लिए। और मैं क्या करना था, क्योंकि यहाँ पे लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से मुझे अब जा रही हूँ रूम में। वहाँ पे बैठ के आराम से लोई तोड़ूंगी और वहीं पे पूरी बेल के ले आऊँगी, फिर एक बार सेक लूँगी। इतने यहाँ पे जो है तेल गरम हो रहा है। तो पहले मुझे सामान चाहिए, वो सामान ले लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में। तो ये चाहिए चकला ले लिया हमने। बस बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। क्यों है इतनी गर्मी? गैस कर देती हूँ थोड़ी सी स्लो, क्योंकि तेज में ना दिक्कत हो जाएगी। चढ़ा दिया, गर्मी लग रही, पकड़ना बैठने तो तेल गरम हो चुका था, पूरी में बेल लाई थी और उसके बाद इन पूरियों को हम तल रहे हैं। और बस इसी तरीके से हमारी जो प्रसाद की थाली है वो बनके रेडी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट शाम को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ और अभी हो रहा है शाम का टाइम और दोनों टाइम मिल रहे हैं, जिसको बोलते हैं दिया बाती टाइम हमारे यहाँ। मैं दिया बाती टाइम बोलती हूँ। तो और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं दिया बाती का टाइम बोलती हूँ। तो सबका अपना अपना होता है, कोई कुछ नाम से बोलता है, कोई कुछ नाम से बोलता है। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। और पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी थी और आंखें देखो मेरी कैसी हो रखी है ना। सो के उठते हैं ना तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज सुबह पूजा थी, इस कारण की वजह से जल्दी उठना पड़ा। जो अपना एक टाइम होता है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी उठना पड़ा। और फिर एक तो वही चीज़ होती है, और जो हम सोचते हैं वो तो आई थिंक कि 100 में से 1% होता है कि वो चीज़ें हो जाती हैं। और बस अब मैं इसके बाद थोड़ा सा जो रूम का काम है, जो किचन का काम है वो फारिग करती हूँ। हाय, हवा कितनी प्यारी चल रही है ना बाहर। पता है आजकल का मौसम कैसा हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आता मुझे, तो सीरियसली समझ में नहीं आता। अभी से एकदम से तेज, बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, कभी एकदम से बहुत तेज़ अंधेरा हो जाएगा, आंधी आ जाएगी, 2-4 बूंदें गिरेंगी, फिर वही भभका हो जाएगा, पता नहीं क्यों। चलो आज इनमें नेल पेंट लगाती हूँ। मेहंदी लगाई थी ना, नेल पेंट नहीं लगाई, नेल पेंट लगाती हूँ, अच्छे नहीं लग रहे। चलो, और आप इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। और फ़ोन गिर गया था अभी, पता है। चलो मैं इस वीडियो का यहीं करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।